जम्मू कश्मीर बजट सेशन का तीसरा दिन आज कैसा होगा इसका अंदाजा लग गया है। जी हाँ, इसका अंदाजा इसलिए लग गया कि न्यूज 18 की टीम जब सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद थी तो उस वक्त जो अरकान असेंबली एक एक करके आ रहे थे अलग अलग इलाकों के, उनके जरिए जो बयान दिए गए, जो इजहार ख्याल किया गया, उससे अंदाजा लग गया कि आज का सेशन कैसा रहने वाला है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किन लीडरों से आज सुबह हमारी बातचीत हुई है और उनकी तरफ से क्या कुछ इजहार ख्याल किया गया। इस वक्त की अगर बात करें तो बजट सेशन में शुक्रिया की तहरीक जारी, यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को 6 मार्च को सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से शुक्रिया की तहरीक पर जवाब दिया जाएगा और फिर 7 तारीख आएगी। 7 तारीख काफी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की किस्मत लिखी जाएगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि बजट आएगा। अब बजट कैसा होगा, लोगों की तरक्की किस तरह से होगी, इस बजट में वो खाका खींचने की कोशिश उमर सरकार ने की है कि वो तमाम आवाम के लिए बजट तैयार करके लाए हैं। तो 7 तारीख को पता चल पाएगा कि ये बजट कैसा होगा। इसके अलावा आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने सिविल सेक्रेटरीट तक पहुंच कर न्यूज 18 जेके लिस्ट से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर स्टेट हुड की बहाली को लेकर जो कल दूसरे दिन मुद्दा उठाया गया एनसी सरकार और अलग अलग अरकान असेंबली की तरफ से, उस पर उन्होंने कहा कि आखिर ये तमाम पार्टियां स्टेट हुड का मुद्दा क्यों बार बार उठा रही, सही समय पर इसे दिया जाएगा। आखिर उमर अब्दुल्ला सरकार बताएं कि क्या वो फिर से चाहते हैं कि अनरेस्ट हो कश्मीर में, फिर से खून की होली खेली जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि स्टेट हुड दोबारा बहाल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या स्टेट हुड की बहाली से तमाम जो काम है वो रुके रहेंगे, ये सवाल एनसी सरकार से लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से पूछा गया। वहीं इसके अलावा इन्होंने कहा कि एनसी सरकार उन्हें ये बताया जो वादा किया गया था कि सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, 12 सिलेंडर और इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात एनसी सरकार ने कही थी। तो आखिर सरकार के पास इतना पैसा कहाँ है, वो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, फिर अवाम को जो लोक लुभावन उनकी तरफ से वादा किया गया था एनसी सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि फिर ये चाल एनसी सरकार की तरफ से चली जाएगी कि मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो मोदी जी पैसे दे, तब वो आवाम की तमाम जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा बसहौली बिलावर के अरकान असेंबली से भी हमने बातचीत की, उन्होंने अपने अपने इलाके के मुद्दे उठाने की बात कही और एक बात जो कॉमन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि कल जो कॉमन बात देखी गई थी एनसी हो या फिर इसके अलावा जेकेपीसी हो, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनकी तरफ से स्टेट हुड की बहाली को लेकर जब मुद्दा उठाया गया, सदन में बात रखी गई, तो उस पर बीजेपी का यही प्रतिक्रिया है, ऑपोजिशन पार्टी की यही प्रतिक्रिया है कि सही समय आने पर इसे वापस किया जाएगा। एक बार फिर से बसहौली से जो रुकनी असेंबली है उनकी तरफ से कहा गया कि एक सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसे वापस किया जाएगा। तो इस पर चर्चा जरूरी नहीं है। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी जिसके चीफ हैं सज्जाद गनी लोन, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने 7 मुद्दे को पॉइंट आउट किया था, पेशकश किया था स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर के सामने, जिसमें से 2 कबूल किए गए और 5 को कबूल नहीं किया गया। इसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया है और साथ ही साथ एनसी पर बड़ा आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि एनसी जब इंतखाबात थे उस वक्त उसने कुछ और बातें की थी और अब किसी और राह पर एनसी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कल की बड़ी बातें थी। इसके अलावा कई और जो मकामी मुद्दे हैं जो काफी अहम होते हैं, जिस पर नजर तमाम आवाम की टिकी हुई है कि उनके इलाके के बुनियादी जो मुद्दे हैं उन्हें कैसे उनका चुना हुआ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, आवामी नुमाइंदा कैसे उठा रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। लिहाजा हमने देखा कि जल जीवन मिशन के तहत जो इस वक्त काम चल रहा है वो किस हद तक चल रहा है और किस हद तक जो आरोप लगाया गया, इल्जाम लगाया गया अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, खासकर एनसी की तरफ से, कि ये नाकाम साबित हुआ है। जाफरान की पैदावार है उस पर भी कहीं ना कहीं कहा गया कि लोगों को परेशानियां हो रही है, जो स्कीम बनाई गई है उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये बुनियादी मुद्दे थे जिस पर बातचीत की गई। अपने सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ तालीमी इदारों से जुड़े हुए मसले को भी कल उठाया गया था। तो आज देखना होगा कि जब ये तमाम एमएलए अपने अपने इलाके के मसले को लेकर पहुंचेंगे तो क्या कुछ उठाते हुए मुद्दे नजर आते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या स्टेट हुड की बहाली को लेकर अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई पत्ता नहीं खोला गया है, क्या उनके अरकान असेंबली की तरफ से अभी तक जो बात नहीं रखी गई है, क्या आज पीडीपी की तरफ से कोई बयान या फिर कोई बात की जाती है सदन के अंदर, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि जेकेपीसी और एनसी की तरफ से और साथ ही साथ कल का बयान जो मीर सैफुल्लाह है वो काफी चर्चा का विषय बना रहा, उस पर बहस
काफी हुई, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में अपनी बात जब शुरू की तो उन्होंने पड़ोसी मुल्क का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो वहां पर सरहदी इलाके हैं, वहां पर जो सुविधाएं दी गई हैं आवाम को, वो हमारे मुल्क से बेहतर हैं, जिस पर बवाल खड़ा हो गया, खूब चर्चा हुई और यहाँ तक कि सीएम उमर अब्दुल्ला को मुदाखलत करनी पड़ी। और मुदाखलत करते उन्होंने कहा कि जो वहां पर तरक्की हुई है वो किसी और के जेर निगरानी हुई है, किसी और ने, यानी उनका सीधे तौर पर चीन का इशारा था। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे आप जाएंगे तो वहां इतनी तरक्की नहीं हुई है, लिहाजा इस छोटी सी बात को इतना इसको एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, ये कहते हुए उमर अब्दुल्ला दिखाई दिए। हालांकि मीर सैफुल्लाह की तरफ से बाद में सफाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि उनके बयान का बतंगड़ बनाया गया। उन्होंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। स्लिप ऑफ टंग के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, बात का बतंगड़ सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है। और क्योंकि ऑपोजिशन, खासकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि इस पर उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए। तो आज के प्रोसीडिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई, कैसा होगा आज का ये इजलास, इसकी कुछ अहम बातें हमने आपको बताई। लेकिन तमाम प्रोसीडिंग को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 GKLH के।